हमारी मैनेजमेंट में क्या कोताही है कि जिसकी वजह से वी आर अनएबल टू कंट्रोल दिस हेवाइड ट्रैफिक इन लाहौर। 1 करोड़ रुपया पर डे ट्रैफिक पुलिस पे खर्च हो रहा है। ये क्या लूट का माल है? जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कैमरे थे उसके जरिए जब चालान घर पे आने शुरू हुए तो हमारी कोर्ट्स ने फिर कहा ये नहीं होगा। वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, उस पर अरबों रुपया खर्च हुए, अरबों। खुदा का वास्ता है सरकारी महकमे काम करें। अवाम का खून चूसने वाली जोंके हैं सरकारी महकमे। सिर्फ 100 करोड़ रुपए अगर स्पेंड कर दें किसी प्राइवेट एजेंसी पे तो वो ये आपको 1000 करोड़ इकट्ठा करके दे देगी और ट्रैफिक भी डिसिप्लिन में आ जाएगी। यही इसका सोल्यूशन है कि इसको आउटसोर्स कर दिया जाए। ये पॉइजनस इंडेक्स का जो आपने बताया, दिस इज पॉइजनस, डू यू थिंक ट्रैफिक का इसमें काफी रोल है? उसमें सबसे बड़ा पोर्शन व्हीकल्स से जो धुआं इमिट हो रहा है वो उसका सबसे बड़ा हिस्सा उसका है। कोई वली वारस इस मुल्क का नहीं है, मैं बताऊं, इतनी बदहाली है। ट्रैफिक अगर किसी जगह की खराब हो तो कहा जाता है कि ये उस जगह, उस मुल्क का, उस इलाके की ग्रोथ के साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स लाहौर में इतने ज्यादा हो गए कि आम आदमी की जिंदगी इतनी डिस्टर्ब है कि लगता यह है कि जीना अजीरन है। लाहौर की ट्रैफिक के बारे में आपको मैं ये बताऊं कि हर रोज ट्रैफिक मैनेजमेंट में पुलिस के लिए जो पैसे रखे गए हैं और खर्च होते हैं वो मोर और लेस 1 करोड़ रुपए के करीब है। 1 करोड़ रुपए रोजाना सरकारी खजाने से लाहौर की ट्रैफिक पुलिस पे स्पेंड किए जाते हैं, जिसमें उनकी सैलरीज, उनके ट्रैफिक के पेट्रोल, बाकी सारी चीजें, ताकि वो लाहौर की ट्रैफिक को कंट्रोल में रखें। और फिर अप्रोक्सीमेटली 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के करीब चालान से पैसे जनरेट होते हैं। लेकिन इतने पैसे स्पेंड करने के बावजूद अगर लाहौर की ट्रैफिक बेहंगम है तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। और इस बदइंतजामी को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ साबिक ब्यूरोक्रेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताएं कि हमने ये देखा कि ये ट्रैफिक का मामला जो है और बात हम टाइम एंड अगेन डिस्कस करते हैं, आपसे पूछते हैं, बाकी लोगों से पूछते हैं, लेकिन हमें कोई रिजॉल्व नजर नहीं आता। मैंने आपको बताया कितना बड़ा बजट है। 1 करोड़ रुपया मैं आपको दे दूं और आपको कहूं कि लाहौर की ट्रैफिक ठीक करनी है और रोजाना की बेसिस पे करोड़ रुपया आपने स्पेंड करना है, तो आई टेल यू बहुत डिसिप्लिन आ जाएगा। हमारी ट्रैफिक पुलिस या हमारी मैनेजमेंट में क्या कोताही है कि जिसकी वजह से वी आर अनएबल टू कंट्रोल दिस हेवाइड ट्रैफिक इन लाहौर। ट्रैफिक का मौजू ऐसा है, ये बड़ा सेंसिटिव है और इस प्रॉब्लम को, इस मुसीबत को, इस अजियत को लाहौर में रहने वाला हर फर्द किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से उसको फेस कर रहा है। इस अजियत को, मैं इसको लफ्ज़ दे रहा हूँ, अजियत को फेस कर रहा है। मसलन मैं आपको बताऊँ, हैरान कौन है कि अवलन तो मैं कहता हूँ कि जितनी बद इंतज़ामी हमारे अपने अर्ज़े पाक मुल्क में, पाकिस्तान में है, मैंने अलमास साहब टोक्यो देखा है, मॉस्को देखा है, वाशिंगटन डीसी देखा है, मैंने इतनी बद इंतज़ामी कही। ये आपके 2 घंटे के फासले पे दुबई है, वहाँ की ट्रैफिक देख लें, इतनी बद इंतज़ामी कहीं नहीं है। मसलन मैं मिसालों से वाज़े करता हूँ। अवलन तो जो आदमी ये प्रोग्राम सुन रहा है और वो लाहौर शहर में रहता है तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लाहौर में ट्रैफिक की अजियत से हर आदमी कैसे गुजर रहा है। मसलन कोई इशारे की कोई इज्जत ही नहीं है इशारे की, कि जो आदमी मोटर बाइक वाला क्रॉस किए जा रहा है, 3 बैठ के जा रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये कैसी ट्रैफिक पुलिस है लाहौर की कि एक आदमी चौक पे 3 या 4 हर वक्त ये खड़े होते हैं। ये जो वार्डन हैं, ये पोजीशंस होते हैं। कोई मोटर बाइक गुजर रही है जिसकी नंबर प्लेट ही नहीं लगी हुई, बल्कि मैं उस दिन हैरान हो रहा था कि ये 150 वायलेशन वाले मोटरसाइकिल या गाड़ी वाले को हमने पकड़ लिया है। वो जो सेफ सिटी वालों ने कैमरे लगाए थे, 150 वायलेशन वाले। तो ये कमाल बता रहे हैं टीवी पे आके ट्रैफिक वाले, हमने 150 वायलेशन वाले को पकड़ लिया है। पहले तो उनको क्यों नहीं पूछा कि 150 वायलेशन हुई क्यों? आपके राइट से भी गुजर रहा है मोटरसाइकिल, आपके लेफ्ट से भी गाड़ी गुजर रही है, कोई तमीज़ नहीं है कि राइट से आपको ओवरटेक करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए या लेफ्ट से करना चाहिए। जहाँ से मुंह आया निकल गए।
और मज़े की बात है, मैंने कहा कि 3 4 5 वार्डन खड़े हुए हैं और वो मोटर बाइक वाले 3 बैठ के जा रहे हैं, चौक पे इशारा क्रॉस करके खड़े हैं और ट्रैफिक वाले देख रहे हैं कि वो क्रॉस कर गया है, उसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी। तो मैं तो हैरान होता हूँ कि ये जैसे कि आपने बताया कि 1 करोड़ रुपया पर डे ट्रैफिक पुलिस पे खर्च हो रहा है, ये क्या लूट का माल है? इस कौम, गरीब कौम जो भीख मांगती फिरती है, ये इतनी गरीब कौम है कि यहाँ गाड़ी खड़ी करें, किसी जगह मार्केट में जाएं, कोई ना कोई मांगने वाला आ जाता है, भिखारी आ जाता है। अब उन्होंने भिखारियों का हल ये निकाला है कि उनको पकड़ पकड़ के बंद कर रहे हैं। खुदा के वास्ते ये क्यों नहीं सोचते कि इतने भिखारी कहाँ से आ गए हैं? दुनिया देखे, दुनिया में जाते तो होंगे सारे अफसरान, किसी मुल्क में इतने भिखारी भी हैं और उनको पकड़ पकड़ के आपके थानों में जगह ख़त्म हो गई है। क्यों? इसलिए कि गुर्बत है। और उस गुर्बत क्यों है? मिसमैनेजमेंट है, बद इंतज़ामी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है। लाहौर जो दूसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, दूसरा बड़ा शहर, उसकी दुनिया को दिखाएं सिर्फ ट्रैफिक, कि ये हमारी ट्रैफिक देखें और हमारा डिसिप्लिन देखें। दुनिया के दानिशवर कहते हैं कि किसी मुल्क को देखना हो कि वो कितने तहजीब याफ्ता लोग हैं, तो वहाँ की ट्रैफिक देख लें। अच्छा सब मुझे ये बताएं क्या करें? आई मीन लाइक हमारे ज़्यादातर अगर हम लाहौर की रोड्स पे देखें तो जो इनडिसिप्लिन है वो मोटरसाइकिलिस्ट जो है उनका इनडिसिप्लिन नज़र आता है, लेकिन उसकी तादाद तो लाखों है। इतने ज़्यादा मोटरसाइकिल हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, और एक चौक पे एक बंदा होगा, 2 होगा, कितनों को पकड़ेंगे आप? बाय द एंड ऑफ द डे जब आप ये कहते हैं कि डिसिप्लिन नहीं, तो देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ पुलिस फोर्स ओवर देयर, व्हाट शुड दे डू एग्जैक्टली? अलमास साहब, मैं आपको बताऊं कि मैंने कम से कम 30 साल सरकारी नौकरी की है, 30 साल फील्ड में भी किया है, सेक्रेटरिएट में भी किया है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ ये तमाम एक्सपीरियंस करके कि खुदा का वास्ता है सरकारी महकमे काम करें, खुदा का वास्ता है सरकारी महकमे काम करें। अभी आपका काम पड़ जाए सरकारी महकमे LDA में, सेक्रेटरिएट में, ज़िला कचहरी में, कहाँ आपका काम पड़ जाए, चंगा भला रिसोर्सफुल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी परेशान होकर बैठ जाता है कि मेरे सरकारी एक्साइज में आपका काम पड़ जाए, प्रॉपर्टी टैक्स देना है, लेना है, कोई महकमा LDA से नक्शा अप्रूव कराना है, कोई अल्टरेशन करनी है, किसी महकमे में आप खुद इसी सोसाइटी में रहते हैं ना, किसी का सरकारी महकमे में काम पड़ जाए, समझो परेशानी शुरू हो गई। या सिफारिश होनी चाहिए या पैसे देने चाहिए, रिश्वत। मैं तमाम इस तजर्बात के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि खुदा के लिए सरकारी महकमों की तादाद कम करें, थोड़ी करें, क्योंकि लोगों के लिए मैं तो कहता हूँ कि सरकार, अब मेरे दोस्त कहते हैं जी खुद सारी उम्र नौकरी की और अब जो है सरकारी महकमों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। भाई मैं तो इन्हें कहता हूँ कि अवाम का खून चूसने वाली जोंकें हैं सरकारी महकमे, अवाम का खून चूसने वाली जोंकें। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मुझे ये समझ नहीं लगती कि ये ट्रैफिक पुलिस जिसका रिज़ल्ट ये है, मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो मुझे तो हज़ारों आदमी तो देख ही रहे होंगे, सैकड़ों देख रहे होंगे। क्या कोई कह सकता है कि लाहौर की ट्रैफिक देखने के काबिल है? क्या इस अजियत से हर कोई परेशानी से नहीं गुजरता? आपके कहने का मकसद ये कि कम तादाद होने के बावजूद ये काम नहीं कर रहे। कम तादाद से क्या मुराद है? आई मीन लाइक लाहौर की ट्रैफिक की पुलिस की जो मैं बात कर रहा था, जितनी होनी चाहिए, नंबर कम है, मोटरसाइकिलिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता। ठीक है, मेरी मुशाहिदा है, वो मुशाहिदा तो सबका है ना जो लाहौर शहर में रहते हैं, कि ये 4-4, 5-5 वार्डन खड़े होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनके सामने जो कोई है इधर से ओवरटेक कर रहा है, कोई 3 बैठ के जा रहे हैं, किसी की नंबर प्लेट नहीं है। और मैं हैरान होता हूँ कि 4-5 खड़े हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई साइड पे जाके अलहदा एक दुकान में बैठा हुआ है। क्या डिसिप्लिन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, इंसेंटिव नहीं है? उसकी वजह ये है ना कि हम जी अब जी मुंतज़िर मेहदी साहब आ गए हैं जी, ट्रैफिक वाले जी, CTO साहब, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का जो इंचार्ज है जी, फ़लाँ आ गया। हम समझते हैं कि शायद अब कोई तब्दीली हो जाए। तब्दीली आज तक हमने नहीं देखी। एक जो थे वो शहीद जो हो गए थे, कैप्टन थे जो किसी टेररिस्ट की वजह से जो असेंबली के सामने, कुछ उनके दौर में थोड़ा सा देखा था कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो अलर्ट होकर खड़े होते थे। अब बात यह है कि जिस CTO की जिम्मेदारी है, लाहौर का इंचार्ज है पूरी ट्रैफिक का, खुदा के लिए किसी वक्त तो घूमता नज़र आना चाहिए। वो सड़कों में नज़र नहीं आते, वो ऑफिस में। तमाम ऑफिसर्स IG से लेके अफसर तक, SP तक, उनका काम नहीं, वो कभी। आपका ख्याल ये है कि
ट्रैफिक पुलिस जो है इसको आउटसोर्स कर दिया जाए। अब आप आई मीन देखें देखिए ना, लाइक ये तजर्बा जो है चाइना में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, सिंगापुर में और बेशुमार वेस्टर्न ममालिक में है कि ट्रैफिक पुलिस के मामला जो हैं उसको आउटसोर्स किया गया है। बट एक चीज़ मुझे आपको बताना पड़ेगी, ये चीज़ बताते हुए कि इसको आउटसोर्स करें या प्राइवेटाइज करें, यहां पे पुलिस का डर है। पुलिस अगर किसी को रोकती है तो डर होता है कि यार पुलिस रोक रही है। आम बंदा सिक्योरिटी का अगर किसी मोटरसाइकिलिस्ट को रोकेगा तो वो तो उसके चीथड़े उखाड़ देगा। रीजन बीइंग कि पुलिस ने, एक पुलिस का डर है पकड़ लेंगे, ये है, सिक्योरिटी वाले को ये लोग क्या समझेंगे? मैं आपको बताऊं, ये आप कह रहे हैं ना पुलिस वाला, ये आपने कौम को डराया हुआ है पुलिस वालों से। मैं न्यूयॉर्क में था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से हम वापस आए तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, तो क्या करें, ऐसी जगह खाली है जहाँ पार्किंग, नो पार्किंग है। तो मैंने कहा रात 2 बज रहे हैं, इस वक्त कौन है, सन्नाटा है, लोग सोए पड़े हैं, यहाँ पार्किंग कर लो, सुबह सुबह आके यहाँ से निकाल लेना, पार्किंग वाली जगह लोग निकल पड़ते हैं। कहने लगा ये अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, हम निकलेंगे पार करके फ़ौरन ठप ऊपर चमट जाएगी वो जो फाइन की। हाँ बिल्कुल ठीक है। लिस्ट है, वो लड़के लड़कियां फिरते होते हैं जी जी बिल्कुल आउटसोर्स किया, ये पूरी दुनिया में है, लंदन में भी इसी तरह। जुर्माना लग जाएगा ना आपको। जी। आपने क्रॉस किया, वहां तो कोई सिपाही नहीं है, आपने इशारा क्रॉस किया है, आपको वो चिट मिल जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा कि ये आपने क्रॉस की थी। तो वो यहाँ पे इन्होंने किया ना, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कैमरे थे उसके जरिए जब चालान घर पे आने शुरू हुए तो हमारी कोर्ट्स ने फिर कहा ये नहीं होगा, ये नहीं, वो कहाँ गए? वो आपको पता है, वो सेव सिटी प्रोजेक्ट था, उस पर अरबों रुपए खर्च हुए, अरबों। और अरबों कहाँ गए? किस गरीब कौम के जो भिखारी। मैं कहता हूँ आप खड़े हो जाएं, अभी जाएं मेन मार्केट में, लिबर्टी में चले जाएं, मेन मार्केट में चले जाएं, हाथ लोग जोड़ते करते हमें पैसे दें। उस कौम के अरबों रुपए खर्च करके आपने इसी शहर में, वो किधर गया? अब कहते हैं कैमरे ही नहीं मिलते। अच्छा साहब मुझे ये बताएं, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। एक सर्वे ये है और बड़ा क्रेडिबल सर्वे ये है कि इस वक्त हम जो ट्रैफिक चालान से जो पैसे जनरेट कर रहे हैं उसका करंट टारगेट जो है वो 300 करोड़ रुपए साल का है। पोटेंशियल है 1000 करोड़ का। जितनी वायलेशन है, कहा जाता है कि जो वायलेशंस अनअटेंडेड जाती हैं उसको अगर देखा जाए तो आसानी से 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जा सकता है लाहौर के अंदर। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो 286 करोड़ रुपए के करीब आप साल पे ट्रैफिक पुलिस पे स्पेंड करते हैं, इससे 3 गुना कम, सिर्फ 100 करोड़ रुपए अगर स्पेंड कर दें किसी प्राइवेट एजेंसी पे तो वो ये आपको 1000 करोड़ इकट्ठा करके दे देगी और ट्रैफिक भी डिसिप्लिन में आ जाएगी। और अलमाज साहब यही इसका सोल्यूशन है, यही इसका सोल्यूशन है कि इसको आउटसोर्स कर दिया जाए। आप चुंगियों के ठेके देते थे ना? जी बिल्कुल सही है। कोई गुजर के दिखाए वहां से? हाँ। नहीं गुजर सकता था कोई ट्रक, कुछ डिसिप्लिन आ गया वहां पे। इसका एक ही इलाज है, इसको आउटसोर्स कर दिया जाए। आउटसोर्स प्राइवेट फर्म को आप दे दें, ठेका दे दें, बाकायदा कंपटीशन करा के, लेकिन आपको ट्रैफिक पुलिस करने देगी। ये ट्रैफिक पुलिस में आपने जो रिप्लेस करना है ऑन ग्राउंड लोग जो नहीं रिप्लेस करने हैं ना, जो आपके सार्जेंट या कांस्टेबल हैं, सीसीपीओ लाहौर जो है जो ट्रैफिक के हैं, में भी अच्छा कोई पुलिस ऑफिसर है तो उसको रहने दें, लेकिन बाकी नीचे के लोग तो प्राइवेटाइज कर दें ना, वहां पे आप डिप्यूट करें। बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैं कह रहा हूं ना जी, पूरी ट्रैफिक पुलिस शुरू हो जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को रिमूव सर्विस से निकाल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और क्रिएट कर रहे हैं इस मुल्क में। अच्छा ठीक है, मतलब 100 बहाने हैं। लेकिन ये मैं इस बात ये करता हूँ कि आईजी साहब कभी तो, भाई मैं सारे लाहौर में, आप भी घूमते हैं, कभी तो देखें कि जी आईजी साहब निकले हुए हैं और ट्रैफिक देख रहे हैं। सिर्फ एक दिन, 3 महीने में एक दिन निकला करें ट्रैफिक के लिए। इसी लाहौर शहर में रहते हैं ना अफसरों की शक्ल देखना इस कौम के मुकद्दर में नहीं है, सिर्फ भिखारी देख सकते हैं, अफसरों को नहीं देख सकते। ऐसा हो सकता है कि लाहौर का कुछ पोर्शन जो है उसको चंद माह के लिए प्राइवेटाइज करके एक मॉडल के तौर पर, बड़ा खूबसूरत, बड़ा बिल्कुल अच्छी तजवीज़ है, थैंक यू, अच्छी। अच्छा, इसके अलावा आप और उसके हैजर्ड्स देखें, नुकसानात देखें। आज मैं देख रहा था कि जो है स्मोग, लाहौर में इस वक्त स्मोग तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। और आज आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि मेजर करता है स्मोग को, कि हवा में कितनी पोल्यूशन, फिजाई आलूदगी जिसको कहते हैं उर्दू में, वो कितनी है। आपको पता है लाहौर में इस वक्त आज 289 है,
289 है। और कहा जाता है जब ये 300 को क्रॉस करता है तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो इस और ये वक्त डेली में- बेसिस पे, नहीं, डेली नहीं, बेसिस पे। नॉर्मल जो है ना फिजाई आलूदगी जो इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 51 से लेके 100 तक दुनिया के अच्छे शहरों का यही है। यही है। उसके बाद अनहेल्दी शुरू होता है 100 से ऊपर। उसके बाद होता है ज़्यादा जो 151 से 200 तक है, 151 से 200 तक, वो अनहेल्दी है। आपको पता है आज के लाहौर में, ये तो मैं वो बात कर रहा हूँ ना जो चैलेंज कर रहा हूँ पूरे लाहौर के रहने वालों को, सब बीमारियों का शिकार हैं। जिन बेचारों को कोई लंग्स की बीमारी है वो बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। आम आदमी का देखें नाक सूजा हुआ है, नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, इरिटेशन हो रही है, बेशुमार बीमारियों का घर है लाहौर, जिसका बेचारे मजबूरी से लोग रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बनी गाला की ताज़ा हवाओं में रहते हैं ना, ज़्यादा छुट्टी का दिन हो तो वो नथिया गली चले जाते हैं। ये पॉइजनस इंडेक्स का जो आपने बताया, दिस इज पॉइजनस, डू यू थिंक ट्रैफिक का इसमें काफ़ी रोल है? हाँ, ये देखें रेलेवेंट बात आपने की है कि इसमें स्मोग में बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना लाहौर की स्मोग में, वो जो व्हीकल्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, मोटर बाइक, हर मोटर बाइक जो पेट्रोल पे चल रही है उसकी वो emission जो है। धुआं वो कर रहा है। तो जो एनालिसिस की है, स्मोग की एनालिसिस लाहौर में की गई है, उसमें सबसे बड़ा पोर्शन व्हीकल्स से जो धुआं इमिट हो रहा है वो उसका सबसे बड़ा हिस्सा उसका है। लेकिन किसे परवाह, मैंने कहा है ना कि वज़ीर आज़म तो बैठे हैं बनी गला की मुअत्तर हवाओं में या बथिया गली में। वो लाहौर में जो रहता है उसको पता है, जो बीमार है, जिसको सांस का प्रॉब्लम है, जिसको लंग्स का प्रॉब्लम है, हर आदमी तो शू शू करता फिरता है जहाँ। जो हमारे ईपा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, जहाँ पे हर रोज़ सेक्रेटरी और डीजी तब्दील होते जा रहे हैं और ऐसे तब्दील होते हैं कि जैसे पता नहीं, लाइक मुझे इतनी रैपिड ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसी जगह पे नज़र नहीं आती। क्या है, एक तरफ आप लोगों को इस तरह से हर महीने चेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की पॉलिसी कोई नहीं है। ऐसे लोग जो जिन ग्रेड्स पे आपको 20 ग्रेड का कोई बंदा बैठाना होता है, वहाँ पे 18-19 ग्रेड के लोग साल हा साल से बैठे हुए। ये हमारी पोस्टिंग की पॉलिसी क्या है? पोस्टिंग की पॉलिसी ये है कि ये मैं बताऊं, अब जो नौकरी पेशा लोग हैं ना यहाँ, उनको 2 तरीके करने चाहिए। मैं कहता हूँ कि कामयाब अफसर कौन होता है। कामयाब अफसरी के लिए, जैसे आप कह रहे हैं ना, ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में जो आदमी एनवायरनमेंट मिनिस्टर के क्लोज हो और उसकी पसंदीदगी वाला आदमी, जिसको वो पसंद करें कि जी अच्छा अफसर है, वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में रह सकता है और कोई नहीं रह सकता। सर, जो मैं छोटे ग्रेड के लोग उन ग्रेड्स पे काम कर रहे हैं जहां पे आपको ओएसटी एक लंबी लिस्ट मिलेगी, बड़े ग्रेड्स के लोग अवेलेबल फॉर पोस्टिंग लंबी लिस्ट मिलेगी, लेकिन ऑन पे एंड ग्रेड पोस्टिंग जो है जिसमें लोग डिजर्व नहीं करते, आप चूंकि पसंदीदा हैं, आपको वो तरीके आते हैं जो आपका मिनिस्टर चाहता है, तो यू गेट दोज पोस्टिंग। आप बेशुमार सेक्रेटरीज हमारे देख लें, हमारे इंफॉर्मेशन का सेक्रेटरी देख लें, मुझे पता चला 8-9 साल से वो इसी पोस्टिंग पे बैठे हुए हैं। बड़े ग्रेड की पोस्टिंग है, वो छोटे ग्रेड के साथ ऑन पे। आपने एक और मैं बात बताऊं, ये आपने इस बात को एंगल दिया है सरकारी अफसरान का। मैं बताऊं जी, सरकारी अफसरान इतने इस वक्त परेशान हैं और डिसहर्टन हैं। उसकी वजह जैसे आपने कहा कि भाई हायर पोस्ट है 20 ग्रेड की, उसके ऊपर 19 का लगाया हुआ है, 20 वाले ओएसडी बैठे हुए हैं अवेटिंग पोस्टिंग 20 वाले, और जो 19 वाला है वो सेक्रेटरी लगा बैठा है। इसी तरह हर महकमे में कि हायर जिसको कहते हैं ना ऑन पे एंड ग्रेड पोस्टिंग, वो क्या होता है कि उस आदमी का, उस अफसर का अपना ग्रेड जो है वो उस पोस्ट से थोड़ा है, कम है, लेकिन अगर उसका जो है असर रसूख है तो वो बैठा हुआ है हायर पोस्ट पे। जैसे आपने कहा कि वो जो बैठे हुए हैं और 20 वाले ओएसडी हैं, और मज़े की बात है कि कानून गवर्नमेंट का ये है कि ओएसडी भी पूरी तनख्वाह भी ले रहे हैं, घर बैठे एग्जेक्टिव अलाउंस भी ले रहे हैं। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई, और ये मैं मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो चीफ सेक्रेटरी जो है ना वो महीनों वाले हैं। मुसीबत तो ये है कि नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए, कम अज़ कम एक बात तो कर दें कि भाई जब उस ग्रेड के अफसर अवेलेबल हों तो ऑन पे एंड ग्रेड पोस्टिंग कैसे होती है? एक जूनियर को हायर पोस्ट पे क्यों लगाया जा रहा है? चेक करें ना।
सब मुझे बताए ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसी जगह पे आपको इमीडिएटली कोई बंदा अवेलेबल नहीं, आपने एक्टिंग चार्ज के तौर पे उसको दे दिया, प्रमोशन का भी प्रोसेस है, 2 महीने के लिए आपको दे दिया। जिस तरह मैं अभी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की आपको बात बता रहा था, सर 6-6, 7-7, 8-8 साल लंबा टर्न्योर है, एंड इट्स अ लॉन्ग रन दैट यू एंजॉय, नॉट बिकॉज यू क्वालिफाई फॉर दैट एक्चुअली, बिकॉज योर क्वालिफिकेशन इज योर कॉन्टेक्ट्स एक्चुअली, योर क्वालिफिकेशन इज दैट यू नो हाउ टू मेक योर बॉसेस हैप्पी। व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन इज दिस? बड़ी अलमाज साहब, आप सरकारी नौकरी आपने नहीं की, लेकिन आप जो है ना बड़ी सही बातें कर रहे हैं कि अब इस पाकिस्तान में कि नौकरी करने का, अफसरी करने का क्या तरीका है। जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पॉलिटिकल बॉसेस, अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट है तो वो आपसे खुश होने चाहिए, वो आपको हिलने, मेरा ख्याल है कि अगर ये चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूदा चाहें कि मैंने ओन पे एंड ग्रेड वालों को नहीं लगाना, अगर हाँ एक शर्त हो सकती है कि अगर रेगुलर उस ग्रेड के ना हो, तो जब अगर अवेलेबल 10-10 हों और आप एक जूनियर को लगा के बैठे हों, तो वे चीफ सेक्रेटरी साहब करके दिखाएं ना मुझे, मैं देख लूँ कि कैसे ये कर सकते हैं, ओन पे एंड ग्रेड वालों को इधर उधर कर सकते हैं। नहीं कर सकते। इसकी वजह यही है कि यहाँ बद इंतज़ामी कदम कदम पे आपको मिलेगी। और इसके अलावा एक और मैं बात बताऊँ आपको कि कई अफसर हैं, उन्होंने महकमे ताड़े हुए हैं, बार बार उसी महकमे में बार, भाई एक 3 पहले तो ये मॉनिटर करें ना, अपना लगाएं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है, ये बातें हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब पहले तो ये असेसमेंट कराएं कि 3 साल से ऊपर कौन से महकमे में कौन कौन से अफसरान बैठे हुए हैं सीटों पे, एक ही सीट। रूल क्या है? 3 साल से ज्यादा आप टेन्योर है, ट्रांसफर पॉलिसी है। ठीक है, ट्रांसफर के 3 साल से अगर कोई हो तो उसको निकालें। 3 साल वाले कौन कौन बैठे हुए हैं। एक और तरीका है, कुछ लोगों ने महकमे पकड़ ही लिए हैं, निकलते नहीं, वो एक दफा ट्रांसफर हो गए, दूसरी जगह पे गए, महीने के बाद फिर वापस। भाई जो रिपीटेड पोस्टिंग है ना एक ही डिपार्टमेंट में, वो भेदी हो जाते हैं दुनिया को दे। मैंने सारी उम्र नौकरी की है, मैंने खुद, आप अंदाज़ा लगाएं कि 5-5 साल एक महकमे में नौकरी की है, 5-5 साल। मैंने आखिर में ये खुद कोशिश करके अपनी ट्रांसफ़र कराई थी कि अच्छा नहीं लगता, नाम ही बदनाम होने लगता है कि एक ही सोने दी कान को लब लई इस महकमे में, यहाँ से निकलते ही नहीं हैं। हमारे एक सेक्रेटरी होते थे सुलेमान गनी साहब, अब भी माशाल्लाह याद है, मेरे से नाराज़ भी हो गए थे, मैंने ट्रांसफ़र अपनी उनके बगैर, उनसे पूछे बगैर करा दी थी। वो कहते थे यार आप मुझे बताया ही नहीं, आप ट्रांसफ़र करा के चले गए हो। वजह यह है कि एक ही महकमे में आप बैठे हुए हैं और फिर बार बार उसी महकमे में आते हैं। क्यों? कोई वली वारस इस मुल्क का नहीं है। मैं बताऊँ, इतनी बदहाली है कि इस मुल्क की, आपको पता है इस मुल्क से, मैं अलमाज साहब ये आपको बताऊँ, प्रोग्राम आपका लंबा हो रहा है, कि जो आदमी, आप नज़र दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में, मिलने वालों, जो आदमी एक दफ़ा इस मुल्क के छोड़ के चला गया है वापस नहीं आता यहाँ। सही बात, वापस नहीं आता। मेरी सिस्टर इन लॉ जो न्यू जर्सी में डॉक्टर, अब भी है डॉक्टर है, वो मियाँ बीवी अकेले दोनों रहते हैं, अकेले मियाँ बीवी। उन्होंने सोचा कि यार इतनी हमने पैसे भी कमा लिए हैं, इतनी उम्र भी बाहर गुजार लिया, अब आखिरी उम्र में हम ऐसे करते हैं कि लाहौर में चलते हैं और एक हॉस्पिटल बनाते हैं गरीबों के लिए। उनका हक बनता है ना, पाकिस्तानी उनका इलाज करें और मुफ्त इलाज करेंगे। वो आए, उन्होंने पहले अपना घर बनवाया, यहाँ घर बन गया, उसके बाद हॉस्पिटल की बारी आए, कदम कदम पे पैसे मांगे जा रहे हैं, LDA में जा रहे हैं पैसे दें, हर जिस दफ्तर में जाएं पैसे दें। उन्होंने कहा या अल्लाह ये क्या हो क्या रहा है। आपको पता है कि वहाँ हॉस्पिटल का मुझे बता दे रहे थे कि अगर किसी को, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया है तो वारसा को कहा जाता है जाएं, घरों को जाएं, जब ठीक होगा आपको इतला करेंगे। यहाँ 2 बंदे बाहर बैठाने पड़ते हैं। क्यों? कि अभी टेस्ट की पर्ची आ जाएगी, अभी दवाइयों की लिस्ट आ जाएगी। वो आखिर में हाथ जोड़ के वापस घर बेच के, यहाँ लाहौर में घर जो खुद बनवाया था आर्किटेक्ट से, बड़ा खूबसूरत, वो चले गए, वापस चले गए। सिस्टम यहाँ पे ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। सिस्टम उन लोगों को एक्सेप्ट करता है जो सिस्टम के मामलात जानते हों। वो यही है कि दे आर वेरी सक्सेसफुल। वो मैं बताऊं कि अभी किसी दफ्तर में उनको भेज दें, एक्साइज में भेज दें, LDA में भेज दें, जो इस सिस्टम को जानता है वो 1 मिनट में कागज़ अपना काम पकड़ा के आ जाएगा ये, और उन्हें कहेंगे ए मियाँ जी ये तुहाडे हवाले है, तो जदों हो जाए तो सानू दस देना, तो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ खुशनुदी है वो ए रख लो, तो बाकी दे फाइनल कागज़ दे। तो जिस मुल्क में ये हशर हो, ट्रैफिक देख लें, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट का आप हालात देखें कि अब इस वक्त जो है स्मोक चल रही है,
तो आगे उसका और तेज़ी आएगी। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करें। थैंक यू सर, थैंक यू। कहा जाता है कि जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। शाह साहब ने ये जो बात बताई कि उनके अजीज़ यहाँ पे आए और आके भाग के चले गए, इसलिए कि हमारा सिस्टम उन लोगों को अकोमोडेट नहीं करता जो रिसोर्सफुल हैं, जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, जो अपने कमाए हुए पैसे ला के यहाँ के हमारे सिस्टम को तक़वियत देना चाहते हैं। हमारा सिस्टम उनको उठा के बाहर फेंकता है, इसलिए कि वो उनको करप्शन के चांसेस नहीं देते, शायद उनको वो करप्शन से फीड नहीं करते। लुक इनटू आवर सिस्टम, वी नीड टू करेक्ट इट। इतने साल गुजरने के बावजूद ट्रैफिक एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, महकमा है, इसको हम रोल मॉडल नहीं बना सके। आपके घर में मोटरवे पुलिस रोल मॉडल है। प्लीज़ ये शहरों की पुलिस ठीक करना तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोई इतना हरकुलियन जॉब नहीं। इसे चैलेंज लें, ठीक करें और अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आएँ। और ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं, ये तो अगेन दिस इज समथिंग जिसके लिए आपको कोई मैजिक नहीं चाहिए। यू हैव टू हैव अ विल, एंड इफ देयर इज अ विल यू कैन डू इट, बट लेट्स सी विल यू बी एबल टू डू इट। It is a challenge. Thank you.